स्टॉक मार्केट में सबसे खतरनाक ट्रैप कौन सा है? लॉस नहीं, गलत स्टॉक भी नहीं और टाइमिंग भी नहीं। असली ट्रैप वो होता है जो दिखाता प्रॉफिट है लेकिन अंदर से क्वाइटली आपका पैसा खा रहा होता है। और सच ये है कि 90% लोग इसी में फंसे रहते हैं बिना समझे। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो लगातार ऊपर जाती रहती है। हर जगह उनकी चर्चा होती है, यूट्यूब, न्यूज़, सोशल मीडिया, हर कोई उसी स्टॉक की बात कर रहा होता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में एक ही फीलिंग आती है, ये तो छूट गया, काश पहले ले लिया होता। और फिर एक और ख़तरनाक सोच आती है, अभी ले लेता हूँ वरना और ऊपर चला जाएगा। यहीं से असली गम शुरू होता है। आप रिसर्च कम करते हैं और इमोशनल ज़्यादा काम करता है। आपको लगता है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं लेकिन रियलिटी में आप भीड़ को फॉलो कर रही होती है। मार्केट में इसे कहते हैं लेट एंट्री, जहां बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे निकल रही होती हैं और रिटेल इन्वेस्टर एंट्री ले रही होती है। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है जो दिखाता तो प्रॉफिट जैसा है लेकिन अंदर से लॉस की शुरुआत होती है। इस ट्रैप का नाम है लेट एंट्री इल्यूजन। मतलब क्या है? जब असली पैसा बन चुका होता है, जब बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होती हैं, तभी आपको वो स्टॉक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा दिखने लगता है। आप चार्ट देखते हो और आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, लगातार ऊपर जाता हुआ प्राइस। फिर आपके दिमाग में एक आवाज़ आती है, ये तो अभी और जाएगा, अभी एंट्री ले ली तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। रियलिटी क्या है? आप ट्रेंड के एंड में एंटर कर रही होती है। मार्केट में हर रैली के 3 फेज होती है, शुरुआत, ग्रोथ और आखिर में एक्साइटमेंट। और ज़्यादातर लोग एंट्री लेते हैं उसी आखिरी एक्साइटमेंट वाले फेज में, जब न्यूज़ में हाइप होता है, सोशल मीडिया पर हर कोई उसी स्टॉक की बात कर रहा होता है और चारों तरफ पॉजिटिव सेंटीमेंट होती है। लेकिन इसी समय स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाहर निकल रही होती है। वो लोग जो शुरुआत में एंटर हुए थे अब अपना प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर रही होती है। और रिटेल इन्वेस्टर वो उसी टाइम पर एंट्री लेती है जब रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। आपको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड में एंटर कर रही हैं लेकिन असल में आप उस ट्रेंड के आखिरी हिस्से में खड़े होते हैं। और जैसे ही मूवमेंट स्लो होता है, प्राइस रुकता है या हल्का सा नीचे जाता है तो पैनिक शुरू हो जाता है। तभी समझ आता है कि जो अपॉर्चुनिटी लग रही थी वो असल में एक ट्रैप था, लेट एंट्री इल्यूजन, जहां आपको लगता है कि आप सही टाइम पर हो लेकिन रियलिटी में आप सबसे लेट होती है। अब बात करते हैं आज के मार्केट यानी 2026 की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बहुत डेंजर पैटर्न धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है, नैरो लीडरशिप। आज के मार्केट में ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक ऊपर जा रहा है, असल में सिर्फ कुछ ही स्टॉक पूरे मार्केट को ऊपर खींच रही है। इंडेक्स ऊपर दिखता है तो हमें लगता है कि पूरा मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी क्या है? ज़्यादातर स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते। मतलब ऊपर से मार्केट हेल्दी दिखता है लेकिन अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं होता। सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन आज के टाइम में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, न्यूज़ प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। जो स्टॉक चल रहा होता है वही हर जगह दिखता है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा होता है। ये मल्टीबैगर बनेगा, ये स्टॉक अभी शुरुआत में है। लेकिन सच क्या है? वो स्टॉक पहले ही काफ़ी रन कर चुका होता है। आपको वही दिखाया जाता है जो पहले से ही ट्रेंड में है और धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही मानने लगता है कि यही सही ऑप्शन है। डिलेड रियलिटी। मार्केट में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि रियल मूव पहले से होता है और न्यूज़ बाद में आती है। जब तक कोई स्टॉक न्यूज़ में आता है, जब तक उस पर वीडियो बनती है, तब तक अक्सर स्मार्ट मनी अपना काम कर चुकी होती है। और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एंटर करती है वैसे ही बड़े प्लेयर धीरे धीरे एग्जिट लेने लगती है। यानी आपको जो दिख रहा है वो रियल टाइम रियलिटी नहीं है बल्कि एक डिलेड वर्जन है। और यही चीज़ इस मार्केट को और ज़्यादा ट्रिकी बना देती है। 2026 का मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि माइंड गेम भी है। अगर आप सिर्फ देखने वाली चीज़ों पर भरोसा करोगे तो आप उसी ट्रैप में फंस सकती हो जिसमें ज़्यादातर लोग फंसती हैं। ये ट्रैप इतना डेंजर क्यों है? क्योंकि ये लॉजिक से नहीं, इमोशनल से चलता है। मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट या न्यूज़ की नहीं होती बल्कि आपके माइंड के अंदर चल रही होती है। सबसे पहले आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। जब आप देखते हो कि कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और लोग उसमें पैसा बना रहे हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है,
अगर अब नहीं लिया तो मौका छूट जाएगा। यहीं से आप जल्दी में डिसीजन लेते हो बिना पूरी रिसर्च के, सिर्फ डर की वजह से। फिर आता है हर्ड मेंटालिटी। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई उसी स्टॉक की बात कर रहा है। दोस्त, यूट्यूब, न्यूज़ सब एक ही दिशा में बोल रही है और आप सोचते हैं कि सब ले रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ अक्सर लेट होती है। जब सब लोग एक ही चीज़ कर रहे होते हैं तब रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है कन्फर्मेशन बायस। अब आपका दिमाग सिर्फ वही चीज़ें देखना शुरू कर देता है जो आपकी सोच को सही साबित करे। अगर आपने तय कर लिया है कि यह स्टॉक अच्छा है तो आप सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ देखोगे, पॉजिटिव वीडियो देखोगे, निगेटिव सिग्नल को आप इग्नोर कर दोगे और यही सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। और तीनों इमोशनल मिलकर आपको एक ऐसे डिसीजन की तरफ ले जाती है जो आपको सही लगता है लेकिन रियलिटी में वो रिस्की होता है। मार्केट कैसे काम करता है? मार्केट इमोशनल को ट्रैक करता है और वही मूव करता है जहां मैक्सिमम लोग फंस सकती है। जब लोग डरते हैं मार्केट नीचे जाता है, जब लोग एक्साइटमेंट होते हैं तो मार्केट टॉप बनाता है और जब आप इमोशनल में डिसीजन लेते हैं तो आप उसी गेम का हिस्सा बन जाती है जहां जीतने वाले कम होते हैं और फंसने वाले ज़्यादा। इसीलिए ये ट्रैप इतना पावरफुल है क्योंकि ये बाहर नहीं, आपके अंदर बनता है। जब आप लेट एंट्री लेते हो तो उसके बाद जो होता है वो ज़्यादातर लोग पहले समझ ही नहीं पाते। सबसे पहली चीज़, अपसाइड लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा मूव पहले ही हो चुका होता है। जो लोग शुरुआत में एंटर हुए थे उन्होंने ही असली प्रॉफिट बना लिया होता है। अब जब आप एंट्री लेते हो तो आपका मूव छोटा होता है या कई बार वहीं से रुक जाता है। आपको लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता। दूसरी चीज़, डाउन साइड ओपन हो जाता है। अब रिस्क बढ़ जाता है। अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आता है तो वो छोटी करेक्शन भी आपको बड़ी लगती है क्योंकि आपकी एंट्री ही हाई प्राइस पर होती है। जहां पहले 5% गिरावट नॉर्मल थी, अब वहीं 5% आपको डराने लगती है। तीसरी और सबसे मुश्किल चीज़, एग्जिट डिसीजन। आप प्रॉफिट में नहीं होते तो बेचना मुश्किल लगता है और अगर थोड़ा लॉस दिखता है तो आप सोचते हो कि थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, शायद वापस ऊपर जाए। यहीं पर इंसान फंस जाता है। ना आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाते हो और ना आप क्लियरली माइंड से सेल कर पाते हो। हर दिन चार्ट देखते हो, हर छोटी मूव पर इमोशनल बदल जाता है, कभी उम्मीद, कभी डर और धीरे धीरे सिंपल इन्वेस्टमेंट मेंटल स्ट्रेस बन जाता है। यही लेट एंट्री का असली इफेक्ट है। जहां प्रॉफिट का सपना लेकर एंट्री लेते हो वहां कंफ्यूजन और स्ट्रेस में फंस जाती हो। मार्केट में ये पैटर्न बार बार रिपीट होती है, बस लोग इसे पहचान नहीं पाते। शुरुआत होती है स्मार्ट मनी से। बड़े प्लेयर्स चुपचाप बाय करना शुरू करते हैं। कोई न्यूज़ नहीं, कोई हाइप नहीं, बस धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चलता है। फिर आता है अगला फेज, प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है, चार्ट अच्छा दिखने लगता है लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता। फिर अचानक हाइप बनता है, न्यूज़, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर जगह उसी स्टॉक की चर्चा होने लगती है और आखिर में रिटेल एंट्री करता है। लोग तेज़ी से खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और बड़ा मूव बाकी है, लेकिन यही गेम खत्म होने लगता है। इसके बाद ट्रेंड स्लो हो जाता है या धीरे धीरे रिजर्व होने लगता है और जो लेट आए होती हैं वो सबसे ज़्यादा फंसती हैं। अगर आपको इस ट्रैप से बचना है तो सिर्फ स्टॉक बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। रूल 1, फास्ट मूविंग चीज़ हमेशा सेफ नहीं होती। जो स्टॉक तेज़ी से ऊपर जा रहा है वो देखने में अट्रैक्टिव लगता है लेकिन अक्सर वही स्टॉक हाई रिस्क भी लेकर आती है। इसीलिए सिर्फ स्पीड देखकर डिसीजन मत लो, रियल वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी को समझो। रूल 2, एंट्री एक्साइटमेंट में नहीं, प्लानिंग से लो। मार्केट में इमोशनल सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप एक्साइटमेंट में आकर बाय करती हैं तो ज़्यादातर केस में आप लेट होती हैं। हमेशा पहले प्लान बनाओ, एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ और रिस्क कितना। रूल 3, अगर स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है तो पेशेंस रखो। हर मूव में घुसना जरूरी नहीं है। कई बार बेस्ट डिसीजन होता है कुछ ना करना। अगर स्टॉक मिस हो जाए तो उसे छोड़ देना सीखो क्योंकि फर्स्ट एंट्री अक्सर गलत एंट्री बन जाती है। रूल 4, मार्केट में हमेशा नई अपॉर्चुनिटी आती है। मार्केट कभी खत्म नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने नई सेटअप, नए स्टॉक्स, नए मौके मिलते ही रहते हैं।
इसलिए एक मौके के पीछे भागने की बजाय सही मौके का इंतजार करना सीखो। यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है और आपको इस ट्रैप से दूर रखता है। स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजर चीज़ गिरावट नहीं है। गिरावट तो नेचुरल है, हर मार्केट साइकिल का हिस्सा है, लेकिन असली खतरा कहाँ है? लेट डिसीजन में। जब आपको जल्दी एक्शन लेना चाहिए तब आप कंफ्यूज रहते हो, और जब आपको रुकना चाहिए तब आप जल्दी में एंट्री ले लेते हैं, और यही मिसमैच सबसे बड़ा नुकसान करवाता है। लेट एंट्री, लेट एग्जिट दोनों मिलकर आपके रिटर्न को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। आपको लगता है कि आप सेफ खेल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप टाइमिंग के पीछे चल रही होती हो। मार्केट में पैसा सिर्फ सही स्टॉक से नहीं, बल्कि सही टाइम पर लिए गए डिसीजन से बनता है, और जो ये समझ जाता है वो धीरे धीरे गेम को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसलिए याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क गिरावट नहीं, बल्कि गलत समय पर लिया गया फैसला है। याद रखो, मार्केट में पैसा जल्दी नहीं बनता, लेकिन जल्दी खो जरूर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक सही स्टॉक मिल जाए तो पैसा तेज़ी से बढ़ जाएगा, लेकिन रियलिटी अलग है। असली वेल्थ टाइम, पेशेंस और सही डिसीजन से बनती है। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? प्रॉफिट जैसा दिखने वाला इल्यूजन, जहां आपको लगता है कि आप सही मौके पर हो, सब कुछ आपके फेवर में है, लेकिन अंदर से रिस्क बढ़ चुका होता है। और यही इल्यूजन सबसे ज़्यादा लोगों को फंसाता है, क्योंकि यह आपको गलत टाइम पर कॉन्फिडेंस देता है। इसीलिए हर चमकती हुई चीज़ अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक ट्रैप होती है जो आपको आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। समझदारी इसी में है कि आप सिर्फ दिखावे पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर भरोसा करो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे रियल मार्केटिंग साइकोलॉजी वाले वीडियो बनाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि मार्केट में फंसना नहीं बल्कि समझदारी से खेलना कैसे है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा नो हाइप, सिर्फ रियलिटी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।